एक ग्रंथ है गुरुजी, शिव संहिता, उसकी फोटोकॉपी हमारे पास किसी महापुरुष ने, संत ने दी थी, हमने उसको पढ़ा, बहुत अच्छा ग्रंथ है। उसमें स्पष्ट भगवान शंकर और पार्वती जी का संवाद है। उस ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि जब जिज्ञासु शिष्य समर्थ गुरु की शरण में आवे तो उस गुरु को पहले उसके लक्षणों पर विचार करना चाहिए कि ये ज्ञान मार्ग का जन्मांतरीय संस्कार इसका ज्ञान मार्ग का है, अथवा निष्काम कर्म मार्ग का है, अथवा भक्ति मार्ग का है, अथवा योग मार्ग का इसका संस्कार है। तो योग मार्ग में ये हठ योग का अधिकारी है कि नाद योग का अधिकारी है कि लय योग का अधिकारी है कि राजयोग का अधिकारी है, अथवा केवल मंत्र योग का अधिकारी है, ये गुरु को विचार करना चाहिए। और ऐसा विचार करके जब उसको शिष्य बनाया जाएगा तो जन्मांतरीय साधना तो उसकी है ही, और जहां तक वो पहुंच चुका है वहां से ठीक आगे बढ़ जाएगा। इसलिए ना तो चेला बनने में बहुत हड़बड़ी करनी चाहिए, न बनने में हड़बड़ी करनी चाहिए, न बनाने में हड़बड़ी करनी चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब दोनों में हड़बड़ी है। गुरुजी हंस रहे हैं। अब कथावाचक वक्ता शास्त्री जी, उनके यहां मंच से रोज घोषणा की जाती है कि दीक्षा लेने का समय इतने बजे से इतने बजे तक का है, और फूलमाला ले आना, मिठाई ले आना, फल ले आना, और दक्षिणा भी उसमें स्पष्ट कर दी जाती है। बहुत पुरानी बात बता रहे हैं हम आपको। अब उनका नाम हम नहीं लेंगे, एक बहुत बड़े महात्मा थे, हमारे बचपन की बात है, वो शंकराचार्य ही लोग उनको कहते थे। तो उनके मन से रोज गुरुजी घोषणा होती थी, आज से कम 40 साल पुरानी बात होगी, कि भाई देखो 51 रुपये से कम तो गुरु दक्षिणा नहीं देनी पड़ेगी, 51 रुपया तो देना पड़ेगा। और महाराज वो 51 वाली भी पूरी लिस्ट, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात है, उसमें भी लिस्ट बन जाती थी कि इतने लोग लेंगे दीक्षा। तो उस समय की ऐसी बात है। तो अब तो भगवान की दया से विकास हो रहा है, हर चीज में विकास है, तो इसमें विकास क्यों ना हो, इसमें भी विकास हो रहा है। पर ये अच्छी चीज नहीं है। हरे शिष्य धन शोक न हरई, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। क्या? हाँ, भक्तमाली जी से, महाराज जी से हमने एक बार पूछा, महाराज जी दीक्षा की विधि क्या है? बोले बहुत बढ़िया विधि है, कोई चेला बनने आवे तो एक माला पहले जप लो, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। इसको एक माला फेर लो, फिर चेला बनाओ, यही विधि है। महाराज जी बोलते यही विधि, अयमेव विधि। तो ऐसा है। हमारे पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी, पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, जब घर छोड़ के आए, सनाढ़ विप्र कुल का, उपाध्याय कुल का उनका जन्म था, कौशिक गोत्र में। और जब बड़ी विलक्षण गति से जब ग्रह त्याग करके आए, तो महाराज जी सबसे पहले, उनकी चित्र छवि यहाँ नहीं, इधर लगी, इधर इस तरफ है, ये इधर, ये चित्र छवि। तो टोपी कुंज है, निम्बार्क परंपरा का स्थान है, निम्बार्क संप्रदाय का। तो टोपी कुंज में आकर महाराज जी रहे पहले, काफी समय तक, लगभग 1 वर्ष रहे होंगे ऐसा समझिए। और उस समय टोपी कुंज के महंत पद पर विराजमान थे परम पूज्य बाबा श्री माधव दास जी महाराज, जो भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष थे। पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ने भक्तमाल ग्रंथ का प्रसाद और श्रीमद् भागवत को आद्य उपांत श्रवण उन्हीं के द्वारा किया था। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा थे। बाबा श्री माधव दास जी भक्तमाली के जीवन की भी विचित्र विचित्र घटनाएं। तो महाराज उनके पास रहे, लगभग 1 वर्ष रहे, वहां गौ सेवा करते थे। और बार बार कहते बाबा से, बाबा हमको कंठी दे दो, कहते सेवा करो सेवा करो, गौ सेवा करो, ऐसे बोल देते। एक दिन बोले हम थोड़े नाराज हो गए, बोले आप ऐसी बहका देते हो, हमको बताओ दीक्षा दोगे कि नहीं दोगे। 18 साल की आयु थी, और बोले घर से आए थे, खूब पहलवानी का जोर करके आए थे, खूब बढ़िया खिंचा हुआ शरीर था। अभी देख लो भी इस अवस्था में कैसा दिव्य स्वरूप है उनका। महाराज 6.5 फीट से भी अधिक लंबे थे महाराज जी, आपने तो दर्शन किया, खूब दिव्य स्वरूप था। बड़े दीर्घायु रहे, लगभग 130 वर्ष की आयु तक वे विराजमान रहे, योगी राज थे। तो महाराज जी का 18-19 वर्ष की एकदम युवावस्था थी। तो बताओ आप बहका रहे हो इतने समय से, हमको चेला बनाओगे कि नहीं बनाओगे। तो लिया सुनकर के वो मुस्कुराए और ध्यानस्थ हो गए। बोले बालक भगवान, तुम्हारा गुरु मैं नहीं हूं, तुम्हारे गुरु पहाड़ी बाबा आश्रम खाकचौक में हैं,
उनका नाम श्री लक्ष्मण दास जी महाराज। ये जो महापुरुष जो प्रथम पहाड़ी बाबा के बाद दूसरी तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, जिनके शरीर पर 12 तिलक हैं, एकहरा शरीर है, महान सिद्ध संत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, ये तुम्हारे गुरु हैं। टोपी कुंज वाले महाराज जी ने कहा वो तुम्हारे गुरु हैं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। और तुम इसके पूर्व जन्म में भी बाल ब्रह्मचारी थे, महान योगी थे, विरक्त संत थे। उस समय भी तुम्हारा जन्म विप्रकुल में हुआ था, और उसके पूर्व जन्म में भी तुम ब्राह्मण थे, ब्रह्मचारी थे, योगी थे, विरक्त थे। हम तुम्हारे इस वर्तमान जन्म को लेकर तीसरे जन्म को देख रहे हैं, और 2 जन्म में तुम श्री राम तारक मंत्र का जप करके राम जी की उपासना कर चुके हो, इसलिए उसी मार्ग में तुमको आगे बढ़ना है। वहां है वो रामानंदी संत हैं, वहां जाकर दीक्षा। पर बच्चा वो दीक्षा देते नहीं है। श्री पूज्य लक्ष्मण दास जी महाराज, उनके शिष्य बहुत कम थे, दीक्षा वो देते ही नहीं थे। एक प्रकार से बोले वो दीक्षा देते नहीं है, बड़ी कठिनाई से दीक्षा देंगे, पर हमारा नाम कह देना कि उन्होंने भेजा है, और उन्होंने कहा है कि आप कृपा करें हमारे ऊपर। तो महाराज कहते हम तो धुन सवार थी, हमने दंडोत किया, दंडोत करके यहाँ आए। तो गुरु महाराज अखंड भस्म रमाए हुए, एक को ऐसी पूरे जीवन ऐसी रहे, एक लंगोटी में ही रहे, और पूरे जीवन भस्म धारण किया, आपाद मस्तक पर्यंत भस्म स्नात रहते थे। वो ब्रजवासी विप्र बालक थे, दाऊ जी का शरीर था, सनाटि विप्रकुल का, और एकदम गौर वर्ण था। महाराज जी कई बार कहते थे कि स्नान के बाद लगता था इनको नजर न लग जाए, इतने सुंदर थे। गीले शरीर से भस्म रमा लिया करते थे, भस्म रमाने में भी बहुत सुंदर लगते थे। दंडौत किया, कहाँ से आए बालक? बोले वहाँ से आए, टोपी कुंज से आए। किस लिए आए हो? बोले महाराज जी ने भेजा है, शिष्य बनने के लिए भेजा है। अरे वो तो सिद्ध महात्मा हैं, भगवत प्राप्त संत हैं, वहीं चेला क्यों नहीं बन गए? तो बोले सारी बात हमने बताई, कहा कि उन्होंने कहा है कि आप ही मेरे गुरु हैं। तो मुस्कुराए, बोले ठीक है, तब तुमको दीक्षा दे देंगे। ये घटनाएं हम केवल इसलिए सुना रहे हैं कि प्राचीन काल में गुरु अपना स्वार्थ नहीं देखते थे, शिष्य का कल्याण देखते थे। इसका कल्याण कैसे? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।